द सीक्रेट अध्याय 6 धन का रहस्य। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। रहस्य ने सचमुच मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि मेरे पिता की मानसिकता बहुत नकारात्मक थी। वे सोचते थे कि अमीर लोग दूसरे के पेट पर लात मारते हैं और हर दौलतमंद व्यक्ति धोखा करके ही अमीर बनता है। इसलिए बचपन से ही पैसों के बारे में मेरे दिमाग में बहुत से गलत धारणाएं थी, जैसे यह कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बुरे हैं, क्योंकि सिर्फ बुरे लोगों के पास पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। मेरे पिता का एक पूरी वाक्य था, तुम्हें क्या लगता है मैं रॉयल फेलर हूँ? बहुत समय पूछे, मुझे यकीन था कि जिंदगी मुश्किल है। बहरहाल जब मैं डब्ल्यू क्लिंटन स्टोन से मिला तब कहीं जाकर मैंने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। जब मैं स्टोन के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लक्ष्य तय करो जो इतना बड़ा हो कि उसे हासिल करने पर तुम्हारा दिमाग घूम जाए। तुम्हें पता चल जाए कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें उस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका सिखाया है। उस समय मेरी सालाना आमदनी लगभग $8,000 थी, इसलिए मैंने कहा मैं इस साल $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। देखिए, मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं कैसे कर सकता हूँ। कोई रणनीति नहीं, कोई संभावना ही नहीं दिख रही थी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया, मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ और इस पर यकीन कर रहा हूँ। मैं इसे सच मानकर काम करने जा रहा हूँ। मैं इसे ब्रह्मांड में भेजने जा रहा हूँ। तो मैंने यह कर दिया। उन्होंने मुझे एक चीज यह सिखाई कि मैं हर दिन अपनी आंख बंद करके अपने लक्ष्य को स्पष्ट मानसिक तस्वीर देखूं। जैसे वह लक्ष्य हासिल हो चुका है तो मैंने $1,00,000 की नोट बनाकर अपने पलंग के ऊपर की दीवार पर उसे चिपका दिया। सुबह उठते ही जब मैं ऊपर देखता तो मुझे वहां पर नोट दिखाई देता और मुझे याद आ जाता कि यह मेरा लक्ष्य है। फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता और $1,00,000 सालाना आमदनी वाले जीवन शैली की मानसिक तस्वीर देखने लगता। रोचक बात यह है कि 1 महीने तक कोई बड़ी चमत्कार घटना नहीं हुई। मेरे मन में कोई भी चमत्कार विचार नहीं आए। किसी ने भी मुझे ज्यादा पैसे नहीं दिए। 1 महीने बाद मेरे मन में $1,00,000 का विचार आया। यह अचानक ही मेरे दिमाग में आया था। मैंने एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनाई। मैंने सोचा अगर मैं अपनी पुस्तक की 4 लाख प्रतियां बेच सकूं और हर प्रति पर मुझे $1/4 का लाभ हो तो मुझे $1,00,000 मिल जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि पुस्तक पहले से तैयार थी, लेकिन मेरे मन में पहले कहीं विचार नहीं आया था। एक रहस्य यह भी है कि जब आपके मन में प्रेरित विचार आए तो आपको उस पर भरोसा करना होगा और काम करना होगा। मैं नहीं जानता था कि 4 लाख प्रतियां कैसे बिकेगी। फिर मैं सुपरमार्केट में नेशनल इक्वेरियर देखा। मैंने उसे लाख बार देख चुका था क्योंकि यह वहीं पृष्ठभूमि पर लगा रहता था। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौन था। मैंने सोचा अगर पाठकों को मेरी पुस्तक के बारे में पता चल जाए तो यकीनन 4 लाख लोग इसे खरीद लेंगे। लक्ष्य बनाने के लगभग 2.5 महीने बाद मैंने न्यूयॉर्क के हिटलर कॉलेज के 600 शिक्षकों के सामने भाषण दिया। भाषण के बाद एक महिला मेरे पास आकर बोली, आपका भाषण बहुत अच्छा था, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। यह मेरा कार्ड है। मुझे बाद में पता चला कि वह महिला फीलिंग पत्रकार थी और नेशनल एक्वेरियम में लेख छापती थी। द हाइटवेन जोन की पृष्ठ पुस्तक मेरे दिमाग में गूंजने लगी, जैसे ओह यह चीज सचमुच काम कर रही है। यह लेख छप गया और पुस्तक की बिक्री बढ़ने लगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में इन सभी घटनाओं को आकर्षित कर रहा था, जिसमें वह पत्रिका भी शामिल थी। लंबी कहानियों को संक्षेप में कहा जाए तो मुझे उस साल $1,00,000 की कमाई तो नहीं हो पाई। हमारी कमाई $92,327 थी। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हम हताश हो गए या कहने लगे कि यह कारगर नहीं है? नहीं, इसके बजाय हमने तो यह कहा यह अद्भुत है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा अगर यह तरीका 1 लाख के लिए काम करता है तो यह 10 लाख के लिए भी काम करेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन लगता तो यही है। हम कोशिश करके देख सकते हैं। मेरे प्रशंसकों ने चिकन सूप फॉर द सोल पुस्तक के लिए जब मुझे रॉयल्टी का चेक काटा तो उन्होंने अपने दस्तावेज में एक स्माइल बना दी, क्योंकि वह पहली बार किसी को $10 लाख का चेक काट कर दे रहे थे। मैं अपने अनुभव से जानता हूँ क्योंकि मैं इसकी जांच कर चुका हूँ। क्या यह रहस्य सचमुच काम करता है? बिल्कुल करता है। इसने पूरी तरह काम किया और उस दिन के बाद मैं भव्य जीवन का आनंद ले रहा हूँ। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हर उस चीज पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं। इसमें पैसा भी शामिल है। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज्यादा पैसा लाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग में यह विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। कम पैसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिसमें आपके पास कम पैसे होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
आपको अपने विचार से एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह होनी चाहिए कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा है। दरअसल अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें और यकीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। ऐसा करना बहुत मजेदार है। आप ध्यान देंगे कि जब आप दौलतमंद होने का नाटक करेंगे और खेलेंगे तो आप तत्काल पैसे के बारे में बेहद अच्छा महसूस करेंगे, और जब आप पैसे के बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे तो पैसा आपके जीवन पर सोहित होने लगेगा। जैक की अद्भुत कहानियों से प्रेरित होकर द सीक्रेट टीम ने एक कोरा चेक बनाया और द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv पर मुफ्त में अपलोड किया जा सकता था, और हमने कर दिया। यह कोरा चेक आपके लिए है और इसका भुगतान ब्रह्मांड का बैंक करेगा। आप इसमें अपना नाम, रकम, विवरण भरकर ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। चेक की तरफ देखते समय यह भावना महसूस करें जैसे वह पैसा आपके पास इस समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें। उन सारी चीजों को खरीदने की कल्पना करें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। वे सारी काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं। महसूस करें कि यह कितना अद्भुत होगा। जान लें कि वह पैसा आपका हो चुका है, क्योंकि जब आप मांगते हैं तो मिल जाता है। सैकड़ों लोगों ने बताया है कि द सीक्रेट चेक का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सी बड़ी रकम हासिल की है। यह एक मजेदार और कारगर खेल है। प्रचुरता को आकर्षित करें। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसे नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वह अपने विचार द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई से आप तक आने वाली रोके जा रही वाली रकम है, और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसों को अपने पास आने से नहीं रोक रहा, क्योंकि आपको उतना पैसे की जरूरत है जितना आपके पास पहले से मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं, और आप ऐसा अपने विचार द्वारा कर रहे हैं। आपको अपने विचार के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पड़ाव के बजाय पर्याप्त से ज्यादा वाले धन के पल्ले की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। पैसे की जरूरत महसूस होने एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए जाहिर है कि आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की जरूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहें। मैं पैसों के बारे में अपने अनुभव से बोल सकता हूँ, क्योंकि रहस्य पता चलने से ठीक पहले मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि मेरी कंपनी उस साल भारी नुकसान हुआ है और 3 महीनों में इतिहास के पन्ने में गुम हो जाएगी। 10 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद मेरी कंपनी मेरी उंगलियों से फिसलती जा रही थी। जब मैंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए ज़्यादा पैसों की जरूरत महसूस की तो परिस्थितियां और बिगड़ गई। बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। फिर मैंने रहस्य खोजा और मेरे जीवन की हर चीज, जिसमें मेरी कंपनी की स्थिति भी शामिल थी, पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मैंने अपने सोचने का तरीका बदल लिया। मेरे अकाउंटेंट आंकड़ों के बारे में चिंता करते रहे और उन पर ध्यान केंद्रित करते रहे, लेकिन मैंने अपने दिमाग को प्रचुरता पर केंद्रित रखा और सोचा कि सब कुछ अच्छा है। मैं अपने अस्तित्व के रोम रोम से जानता था कि ब्रह्मांड मुझे देगा, और इसने दिया। इसने ऐसे तरीके से दिया जिसके मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। मेरे मन में शंका के पल आते थे, लेकिन शंका आते ही तत्काल अपने विचार को अपने ब्रह्मांड परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर लेता था। मैंने इसके लिए धन्यवाद दिया, इसकी खुशी महसूस की और यकीन किया। मैं रहस्य के बारे में आपको एक राज बताने जा रहा हूँ। आप जिंदगी में जो भी चीज चाहते हैं उसे पाने का शॉर्टकट और सीक्रेट यही है। इस समय खुश होना और खुशी महसूस करना। मनचाहे पैसे या मनचाहे चीज को जिंदगी में लाने का यह सबसे तेज तरीका है। खुशी और आनंद की उन भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अपनी और उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन में खुशी और आनंद लाती है। इनसे न सिर्फ प्रचुर दौलत बल्कि आपकी हर मनचाही चीज शामिल है। आपको अपनी मनचाही चीज पाने का संकेत भेजना होगा। जब आप खुशी की भावनाएं भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आपकी जिंदगी में भेज देगा। आकर्षण का नियम आपके सबसे अंदरूनी विचारों और भावनाओं को साकार करता है। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं अपने जीवन में ज़्यादा पैसे को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ। हालांकि मैं अपनी नौकरी के फॉर्म को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। और इस एहसास से मेरी आमदनी सीमित है, क्योंकि यह तनाव के रूप में मेरे पास आ सकती है। मैं और ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ, इसका इरादा रखें। हम इस पुस्तक में इस बारे में बहुत से बात कर चुके हैं। आपका काम यह घोषणा करना है कि आप ब्रह्मांड के कैंटीन से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीज़ों में से एक है तो आप बताइए कि आप कितना पैसा पाना चाहते हैं। मैं अगले 30 दिनों में अप्रत्याशित रूप से $50,000 या कोई और धनराशि पाना चाहूँगा। बस ये आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनाव के रूप में ही आपके पास आता है, तो उन विचारों को फौरन बदल लें या बाहर निकालें। क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप इन
तरह से सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में यही विचार साकार हो जाएंगे। इस तरह के विचार से आपका भला नहीं होगा। अब आप ये समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस यह है कि आप मांगे, यकीन रखें और इसे पा रहे हैं आप। इस समय खुशी महसूस करें। वितरित विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह खुद तय कर लेगा कि इसे आप तक कैसे पहुंचाना है। ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन वे हमेशा कर्ज में फंसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर उसके अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। कर्ज भुगतान योजना बना ले और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है जिनके बारे में आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। आप उनका भुगतान कैसे करेंगे अगर आप उन बिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा करने पर आप ज़्यादा बिलों को आकर्षित कर रहे हैं। आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं मैं अपनी आमदनी अगले साल दुगुना करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं उनके कामों को देखता हूँ तो उन्हें लगता है कि वे ऐसा काम नहीं कर रहे जिनसे उनकी आमदनी दुगनी होगी। वे हमेशा कहते रहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। जैसे वाक्य अगर आपके ओठों से गुजरे हों तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखेंगे। खुद से कहेंगे मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहें मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब अपनी पसंद की कपड़ों को देखें और बेहतरीन छुड़ियों के बारे में सोचें तो कहें मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाएंगे कि आप उन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीर बदल जाएगी। अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभाव पर अफसोस जताते हैं, जब आप दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, हमारे पास इनके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप इनका खर्च नहीं उठा पाओगे क्योंकि आप अभाव को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मिक खजाना जिनसे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है कभी खाली नहीं रहती है, कभी खाली नहीं होता है। यह हर समय आपके पास है और आपकी आस्था तक मांगने के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस व्यक्ति का प्रबल विचार कमी पर नहीं दौलत पर केंद्रित है और उन्होंने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है, चाहे उन्हें ऐसा अवचेतन रूप से किया हो या अवचेतन रूप से। उसने दौलत के विचार पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित कर उनके तक दौलत को पहुंचा दिया। जो दौलत उनके पास है वो आपके पास भी है। उसमें और आप में ज़्यादा फर्क बस इतना है कि उसने दौलत लाने के विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है। इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचें। रहस्य समझने से पहले हर दिन मुझे डाक में बिलों का ढेर मिलता था। रहस्य समझने के बाद मैंने सोचा मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। आकर्षण का नियम बताता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपको मिलेगा। इसलिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट लिया और इसमें टोटल पर हाई वाटर लिखकर वहाँ पर नया टोटल लिख दिया। मैंने उस रकम को लिखा जो मैं अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहता था। फिर मैंने सोचा अगर मैं डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखूंगा तो क्या होगा। यह विचार आने के बाद मैंने ढेर सारे चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखी। 1 महीनों के भीतर स्थिति बदलने लगी। यह अद्भुत है। आजकल मुझे डाक में बस चेक ही मिलते हैं। जाहिर है कुछ बिल भी मिलते हैं, लेकिन बिल कम मिलते हैं, चेक ज़्यादा मिलते हैं। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमें सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां मिली जिन्होंने बताया कि फिल्म देखने के बाद उन्हें डाक में अप्रत्याशित चेक मिल रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वे डेविड की कहानियों से प्रेरित होकर अपना ध्यान चेक पर केंद्रित किया तो उन्होंने चेक को अपनी ओर आकर्षित किया। बिलों के ढेर के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने के लिए मैं एक खेल खेलता हूँ। मैं यह नाटक करता हूँ कि बिल दरअसल चेक है। मैं खुशी से उछलकर उन्हें खोलता हूँ और कहता हूँ ओह पैसा मेरे पास आ गया, थैंक यू थैंक यू। मैं हर बिल उठाकर यह कल्पना करती हूँ कि वह चेक है और फिर मैं अपने मानसिक में इसके आगे और शून्य जोड़कर उस राशि को बढ़ा लेता हूँ। मैं एक नोट पैड उठाता हूँ और उस पन्ने को सबसे ऊपर लिखता हूँ मुझे मिला, और फिर मैं उन सारे बिलों की राशि लिख लेता हूँ जिनके आगे मैंने एक शून्य लगाया है।
हर राशि के आगे मैं लिखता हूँ धन्यवाद और इसे पाने पर कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूँ। जब तक कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं, फिर मैं हर बिल को दोबारा उठाता हूँ जो मिलने वाली राशि की तुलना में अब बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है और कृतज्ञता से उसका भुगतान कर लेता हूँ। मैं अपने बिल तक कभी नहीं खोलता हूँ जब तक कि मेरे भीतर यह भावना नहीं आ जाती कि वे चेक है, वे बिल है, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता। अगर मैं खुद को यकीन दिलाऊं, बिना खोले गलती से खोल देता हूँ तो मेरे पेट में खलबली मच जाती है। मैं जानता हूँ कि मेरे पेट में खलबली की भावना के कारण बिल ज़्यादा प्रबलता से आने लगेगा। मैं जानता हूँ कि मुझे इस भावना को हटाकर इसकी जगह खुशी की भावनाओं को रखना है ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसा आ सके। बिलों के ढेर का यह खेल मेरे लिए कारगर साबित हुआ और इससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। आप भी इस तरह के खेल का इंतजार कर सकते हैं। अंदर के एहसास से आप फौरन जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी तरह काम करती है। जब तक आप नाटक करेंगे तो परिणाम तेजी से आपके और आएंगे। मैं इस विश्वास के साथ बड़े हुआ हूँ कि पैसों के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े होने के बाद मैंने अपने दिमाग में इसकी जगह ये विचार रख लिया, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। अब शुरुआत में यह जो झूठ जैसा लग सकता है, ठीक है, आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, यह मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के टेनिस मैच कुछ पल के लिए चलती हैं। अगर आपके मन में ऐसे विचार हो, पैसे कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा, तो उन्हें फौरन बाहर निकाल दें। उन विचारों को सोचकर अपने खास फ्रीक्वेंसी भेजी है और इसी कारण आपको जिंदगी में बुरे अनुभव मिलेंगे। लोचर लेजमेन की सलाह है, उन विचारों की जगह ये विचार रख ले, पैसे कमाना आसान है और अक्सर मिलता है। पैसे बनाने के विषय में ये जान लें कि दौलत एक मानसिकता है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसे सोचते हैं। मैं लोगों को भी कोचिंग देता हूँ। उनका 80% हिस्सा उनके मनोविज्ञान और सोचने के तरीके से संबंधित है। मैं जानता हूँ लोग कहते हैं ओह आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। बहरहाल लोगों में धन के साथ अपने अंदरूनी संबंध और वार्तालाप को बदलने की क्षमता होती है। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप दौलत और फौरन ये कहते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पल आप समृद्धि के राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ज़्यादा पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके विचारों को में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा पैसों को आपके पास लाने से रोक रही है। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृत होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और मेरे पास यह पैसा आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ। मैं पैसों से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पैसे पाने के लिए पैसे दें। पैसा देना आपके जीवन में ज़्यादा पैसा लाने का ज़बरदस्त तरीका है, क्योंकि यह करते समय दरअसल आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा है। हैरानी की कोई बात नहीं कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। अमीर लोग वे बहुत से बड़ी रकम दान में देते हैं। इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करता है, कई गुना। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, ओह अभी आप ये जान चुके हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है तो दान देना शुरू करें। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज़्यादा पैसे देगा ताकि आप और ज़्यादा दान दे सकें। दान देने और त्याग करने में बड़ा फर्क होता है। दान सुखद भावनाओं से भरे दिल से दिया जाता है। त्याग करते समय आपको अच्छा महसूस नहीं होता। दोनों को समान न समझें, ये बिल्कुल विपरीत है। एक कमी का संकेत भेजता है, दूसरा पर्याप्ति से ज़्यादा का संकेत भेजता है। एक से अच्छा महसूस होता है, दूसरे से अच्छा महसूस नहीं होता है। त्याग अर्थात द्वेष की ओर ले जाता है। पूरे दिल से ध्यान देना आपके द्वारा दिए जाने वाले सबसे आनंदमंद कार्यों में से एक है। आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा और आपके जीवन में उनकी बाढ़ ले आएगा। आप फर्क खुद महसूस कर सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो ढेर सारा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन लोगों में उनके संबंध बहुत खराब है। यह उनकी असली दौलत नहीं है। आप पैसों के पीछे भागकर अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन इन बातों से कोई गारंटी नहीं है कि आप दौलतमंद बन जाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि पैसा दौलत का हिस्सा नहीं है, यह बेशक है, लेकिन यह बस एक हिस्सा है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो आध्यात्मिक है, लेकिन हर समय बीमार और कलंक रहते हैं। यह भी दौलत नहीं है। जीवन का मतलब प्रचुरता है सभी क्षेत्रों में। अगर आपको यकीन करना सीख गए दौलतमंद बनना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो मैं आपको कैथलीन पॉवर की द मिलियन ऑफ द बाइबल सीरीज पढ़ने की सलाह दूंगा।
इस बेहतरीन पुस्तक में आपको पता चलेगा कि अब्राहम, इसराक, जेविन, जेसफ, मेजर, इसरो, मौसर न सिर्फ समृद्धि के उपदेशक थे बल्कि स्वयं बिलियनर थे और इतने सारी जीवन शैली जीते थे जिनकी कल्पना वर्तमान युग के कई बिलियनर भी नहीं कर सकते। आप साम्राज्य में वारिस हैं। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और जीवन के हर क्षेत्र में आपके हाथ में इतनी प्रचुरता की पूंजी है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हर मनचाही चीज के हकदार हैं और ब्रह्मांड आपको वह चीज देगा, लेकिन आपको अपने जीवन में इसका आहरण करना होगा। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब आपके पास कुंजी है। कुंजी आपके विचार और भावनाएं हैं। यह कुंजी जीवन भर आपके हाथ में रहती है। पश्चात संस्कृति में बहुत से लोग सफलता की खोज में जुटे रहे। वे बड़ा मकान चाहते थे, वे अपने व्यवसाय में सफलता चाहते थे, वे तमाम बाहरी चीजें चाहते थे, लेकिन हमने अपनी खोज में यह पाया इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इन बाहरी चीजों के मिलने के बाद वे सचमुच खुश हो जाएंगे। वे उनका लक्ष्य है। हम इन बाहरी चीजों का पीछा यह सोच कर करते हैं कि उन्हें मिलने के बाद हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन मामला उल्टा है। आपको पहले अपनी अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति, अंदरूनी भविष्य दृष्टि की ओर ले जाना होगा। इसके बाद ये तमाम बाहरी चीजें आपके लिए प्रकट। हर चीज जो आप चाहते हैं, अंदर का काम, बाहरी जगत, परिणामों का संसार, या आपके विचारों का परिणाम। अपने विचार की फ्रीक्वेंसी को खुशी में समेट लें। आपके मन में खुशी और आनंद की भावनाएं भर लें और आप पूरी शक्ति से उन्हें ब्रह्मांड की ओर भेजें। ऐसा करने पर आपको यह धरती स्वर्ग जैसी सुंदर लगने लगेगी। थैंक यू।